वो बनाता है जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट का प्लान। वो सुलझाता है अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों की अबूझ पहेली। वो तैयार करता है दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन के खात्मे का सीक्रेट मिशन। टीम मोदी का वो सूरमा कभी किसी एक्शन का ढिंडोरा नहीं पीटता। वो राष्ट्र की रक्षा वाले हर मिशन में जीत की गारंटी है। उसका नाम है अजीत डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये शख्स आपको हर उस जगह नजर आएगा जहां देश की बात होगी, जहां देश की सुरक्षा की बात होगी, जहां देश को खतरों से बचाने की बात होगी या जहां देश के दुश्मनों को निपटाने की बात होगी। मोदी 3.0 में एक और हैट्रिक है। हम बात कर रहे हैं देश के एनएसए अजीत डोभाल की। देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मामला हो, एनएसए अजीत डोभाल के मशवरे के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाया जाता है। जब बात मुल्क की हो तो एनएसए अजीत डोभाल वो है जो पहले ही ऑपरेशन की प्लानिंग करके पूरा खाका टेबल पर रख देते हैं। जासूसी की दुनिया में अजीत डोभाल को जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। दुश्मन अब इन्हें 003 के नाम से पहचानते हैं। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी को सबसे ज्यादा किसी शख्स से डर लगता है तो वो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, कश्मीर के हर उस दर्रे से वाकिफ है जहां से आतंकवादी भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। हर वो गली जानते हैं जहां आतंकवादियों के पनाहगार रहते हैं। आईएसआई कैसे काम करती है उसकी एक एक बारीकी को जानते हैं। हाफिज सईद हो या मौलाना मसूद अजहर, उनके खुफिया ठिकाने, ऑपरेशन के तरीके को दुनिया में इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आतंकवादियों का अगला कदम उठाने से पहले ये उस कदम के चारों तरफ जाल बिछाकर खड़े होते हैं। अजीत डोभाल खुद लाहौर, कराची, पीओके और इस्लामाबाद में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। उनको फियर ऑफ अननोन है और जब भी कोई परिवर्तन आता है, एनी टाइम दैट अ चेंज कम्स, उसके साथ में जुड़ी हुई एंजाइटीज एंड फेयर्स आर ऑलवेज देयर। कुछ भय होते हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ अनागतवती चिंताएं होती हैं जो आदमी को घेरती है। इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा चेंज हो जाएगा तो कहीं ये तो नहीं सब कुछ पलट जाएगा। एक आईपीएस अफसर जो अंडरकवर एजेंट रहा, देश का आईबी प्रमुख रहा और जो अब देश की सबसे ताकतवर कुर्सी एनएसए संभाल रहा है, उसे न सिर्फ देश के बाहर के दुश्मनों की पूरी खबर रहती है, बल्कि देश के अंदर भी जो दुश्मन हैं वो भी इनके नाम से कांपते हैं। अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार एनएसए की कमान सौंपी गई है और पद संभालते ही वो एक बार फिर फुल एक्शन मोड में है। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से आई इन तस्वीरों को देखिए। इनमें गृह मंत्री अमित शाह हैं और उनके ठीक दाईं तरफ बैठे हैं अजीत डोभाल। ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में जून के महीने में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच बुलाई गई थी। इसी मीटिंग में कठुआ, डोडा और रियासी के अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को रोकने का प्लान बढ़ा। मददगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी हुई। एनएसए अजीत डोभाल एक बार फिर उस मिशन में जुट गए हैं जिसके नतीजे अब आपको कश्मीर में नजर आएंगे। भारत में ऐसा कोई दूसरा शख्स नहीं जो कश्मीर पर अजीत डोभाल से ज्यादा समझ रखता हो। वो जानते हैं कि कश्मीर में किस एक्शन पर क्या रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन को रोकने के लिए क्या करना होगा। जम्मू कश्मीर में दफा 370 टूटने के बाद जब ये लग रहा था कि कश्मीर में अशांति हो जाएगी, कश्मीर में बारूद बरसेगा, कश्मीर ददक उठेगा, उस वक्त अजीत डोभाल कश्मीर में बैठकर कश्मीरियों के साथ बिरयानी खा रहे थे और लगातार कश्मीरियों के साथ बातचीत कर रहे थे। We cannot have peace and war at the choice of our adversary. If we have to protect our interests, we will decide when and with whom and on what terms we will have peace. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. There has got to be a peace. We want very good relations with our neighbors, Pakistan included. We would like to have good relations with them. We would like to have very normal relations with them. But certainly the tolerance threshold for terrorism is very low. We certainly would not like
to make our citizens as sitting ducks for the terrorists who come under this thing. कश्मीर में भारत सरकार की आंख और कान बनकर खुद अजीत डोभाल ने इस मिशन की कमान संभाली। डोभाल ने एक और नामुमकिन मिशन को कामयाब कर दिखाया। वर्ष 2016 पाकिस्तानी आतंकियों ने उड़ी में सैन्य कैंप पर हमला किया और पाकिस्तान को लगा कि इस बार भी भारत इस हमले की निंदा करेगा और फिर शांत हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। एनएसए अजीत डोभाल की राय पर भारतीय सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल के पार गए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और सारे सैनिक जो उस कार्रवाई में गए थे वो पूरी तरह से सुरक्षित भारत वापस लौटे। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि बॉर्डर पार वाले इस खतरनाक मिशन से अजीत डोभाल का नाम जुड़ा था। सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ साल सन्नाटे में रहने के बाद पाकिस्तानी आईएसआई और आतंकवादियों ने फिर हिमाकत की। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमले से देश सन्न रह गया था। जवानों की शहादत से जबरदस्त आक्रोश के बीच डोभाल ठंडे दिमाग से पलटवार की तैयारी कर रहे थे। एनएसए डोभाल का इशारा हुआ और भारत 1971 के बाद पहली बार अपने फाइटर जेट्स लेकर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के आकाओं के हौसले पस्त किए हैं। अब भारत को मैली नजर से देखने वालों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिशों को रोकने के लिए अब डोभाल का एक्शन प्लान पाकिस्तान को झेलना होगा। See, between 2005 to 2014, we had Bombay, we had Pune, we had Kanpur, we have got Delhi, we have got this whole range of this, Bangalore, Ahmedabad, and other. What was the whole range of this thing the country was being this way? If we were not firm, if we were not very decisive, if we did not have the clarity, we will fight it. And we will not beg for peace at any time. ये अजीत डोभाल ही थे जिनकी सलाह पर बीएसएफ को आदेश दिया गया कि पाकिस्तान की हर एक गोली का जवाब बारूदी तेवरों के साथ देना है। सिर्फ पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकवादी ही नहीं, अजीत डोभाल का नाम सुनकर भारत का हर दुश्मन थर थर कांपता है। डोभाल का नाम सुनते ही अपना ठिकाना बदल लेता है। कहा तो ये भी जाता है कि 2014 में अजीत डोभाल के एनएसए बनने के बाद कराची में ऐशो आराम से रह रहे दाऊद इब्राहिम ने ठिकाना बदल लिया था और वो अफगानिस्तान की सीमा के करीब रहने चला गया था। लश्कर तैयबा का मुखिया हाफिज सईद भी डोभाल के नाम से दुबक गया था। एनएसए अजीत डोभाल का 3.0 पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है। मिशन पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो हुंकार भरी है, उसको अंजाम देने का मादा अजीत डोभाल के पास है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे। भारत के हुक्मरान किसी भी कीमत पर पीओके को वापस पाने की बात कर रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल के तीसरे कार्यकाल में यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बन चुका है। इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए सूत्र बता रहे हैं कि अजीत डोभाल ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है और जाल बिछाया जा चुका है। पीओके में बगावत की जमीन तैयार हो रही है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। पीओके के लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि उन्हें बारूद सुरंगों वाली तबाही चाहिए या नए कश्मीर वाली तरक्की। पीओके के बाशिंदे भूख, बेरोजगारी और तंगहाली से परेशान हैं। ऐसे में डोभाल को पता है कि कब कौन सी चाल चलनी है, कब क्या एक्शन लेना है। Post 2019, the mood and the temper of the people of Kashmir has totally changed. People are no more in favor of Pakistan, in favor of terrorism, in favor of this thing. You can see, where is Hurriyat today? Where are those Bandh calls? Where is this Friday Hartals? They have all gone this thing like that. But some individuals, some young boys who are misled or who are this thing, they are getting into this thing. We are doing our best to persuade them. Their families are trying to persuade them. A lot of change has come about, but still there are few persons and some individual tanzeems, the militant organizations and others who are still operated and go by a mistaken notion of their beliefs or whatever is that they want to be the Fidayins and they want to come.
they do create problems for us, we are fighting them. And we are fighting them with total resolve. There is no way to deal with the terrorists. We don't deal with terrorism. बतौर एनएसए अजीत डोभाल देश की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कई बदलाव ला चुके हैं। उनकी प्रोएक्टिव रणनीति का ही नतीजा है कि पिछले 10 सालों में आतंकियों की साजिशें कामयाब नहीं हो पाई हैं। डोभाल का रुतबा देश की सरहदों के भीतर भी बढ़ा है और बाहर भी। प्रधानमंत्री मोदी की टीम में सबसे भरोसेमंद सदस्य के तौर पर अगर किसी का नाम दिया जाता है तो वो नाम है अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में जाते हैं तो अजीत डोभाल उनके साथ साय की तरह मौजूद होते हैं। आईबी और रॉ में अजीत डोभाल के साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी के एक तरह से संस्थान है। मोदी सरकार 3.0 में अजीत डोभाल का 3.0 रूप नजर आने लगा है। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन के साथ दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग हो चुकी है और अमेरिका से जेट इंजन की तकनीक ट्रांसफर की डील पक्की हो गई है। ये डोभाल की एक्सपर्टीज ही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री भी अजीत डोभाल से मिलने को तवज्जो देते हैं। हमास से जंग शुरू करने के कुछ दिन बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने साथ डोभाल की तस्वीर शेयर की थी, जो इस बात का सबूत है कि भारत ही नहीं बल्कि अजीत डोभाल पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर और पकड़ रखते हैं। एनएसए अजीत डोभाल की उम्र 80 के करीब है और वो 60 साल से देश की सेवा में जुटे हुए हैं। इस कार्यकाल को पूरा करते हुए अजीत डोभाल 84 साल के हो जाएंगे। लेकिन आज भी देश सुरक्षा से जुड़ा कोई मिशन होता है तो डोभाल का 20 साल के युवा वाला अवतार एक्शन में आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।